लव जिहाद जो है वो कोई चीज नहीं है। इस्लाम में लव जिहाद की कोई इस्तेलाह नहीं है और इसका कोई तस्वुर नहीं है। ये जो है हिंदुत्ववादियों की गढ़ी हुई जो है परिभाषा और इस्तेलाह है। लव जिहाद की वजह से ही उसका आप देखिए कि हिंदू लड़के भी जो है किस तरह जो है बर्बरता दरिंदगी का मुजाहरा करते हैं। इसी तरह मुस्लिम लड़के भी हैं जो फसाद से जो है समाज को बचाने के लिए या जालिम और जुल्म से जो है समाज को बचाने के लिए या मजलूमों को जालिमों की जाति से बचाने के लिए और जबरदस्ती से बचाने के लिए, ये उसके लिए जिहाद है। वो जिहाद जो है ना वो इसके लिए नहीं है कि जो है गैर मुस्लिम लड़की से जो है मोहब्बत की जाए, शादी की जाए। इस्लाम में तो इसकी कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो लव जिहाद जो है, लव जिहाद तो एक जो है मुस्बत जो है तामीरी अमल है, क्योंकि वो हिंदू समाज को गुमराह करके अपने साथ जो है आज आरएसएस और बीजेपी लोग जोड़ना चाहते हैं। जैसे कि सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था कि ये इलेक्शन तो जो जज्बात से जो है जीता जाता है, उसका जो है विकास और तरक्की से जो है कोई लेना देना नहीं है। आखिर ये क्यों होता है? भी राणा प्रताप सेना का जो अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो यूपी भवन में यौन शोषण किया, उसके खिलाफ जो है बाकायदा एफआईआर दर्ज हो गई, जांच शुरू हो गई, वो कहीं नहीं दिखाया जाता। वो क्या है उसका जवाब? यही तो जो है फिरका परस्ती है ना। जब आप जो है मुंह देख के, कपड़ा देख के जो है फैसला करेंगे तो इसी को फिरका परस्ती कहा जाता है। आप जो है कहीं न कहीं समाज को जो है डिक्टेटरशिप और जो है हिटलरिज्म की तरफ जो ले जा रहे हैं। मौलाना अब्दुल हमीद नुमानी साहब, आपसे सवाल ये है कि जिस तरीके से साहिल ने एक नौउम्र लड़की को, जो उसकी प्रेमिका बताई जाती है, उसको 30 चाकू मारे और पत्थर मारे, लोग आते रहे जाते रहे, किसी ने उसको बचाया नहीं। बहरहाल ये तो एक बड़ा क्राइम है और इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है, लेकिन इसके बावजूद इसको लव जिहाद नाम दिया जा रहा है और इसको एक मतलब फिरका वारियत के हवाले से इसको देखा जा रहा है। क्या कहेंगे आप? देखिए, फिरका वारियत का रंग जो है वो फिरका परस्त नहीं देंगे तो क्या करेंगे? फिरका परस्तों से आप जो है दूसरी चीज की उम्मीद और तवक्को नहीं कर सकते हैं। लव जिहाद जो है वो कोई चीज नहीं है। इस्लाम में लव जिहाद की कोई इस्तेलाह नहीं है और इसका कोई तस्वुर नहीं है। ये जो है हिंदुत्ववादियों की गढ़ी हुई जो है परिभाषा और इस्तेलाह है। लव जिहाद की वजह से ही उसका कत्ल किया, तो अगर कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। ये समाजी और जो है इनफरादी तौर पे जो है नफरत जो होती है या कहीं न कहीं जो है जो ताल्लुकात जो है खराब हो जाते हैं या जो है मनपसंद चीज जो है नहीं मिलती है, तो उसका जो रद्द अमल होता है वो जो है उसका इजहार जो है वो आप देखते हैं। तो इसके लिए जो है वो हिंदू मुस्लिम का होना कोई जरूरी नहीं है। आप देखिए कि हिंदू लड़के भी जो है किस तरह जो है बर्बरता दरिंदगी का मुजाहरा करते हैं। इसी तरह मुस्लिम लड़के भी हैं। तो उसको आपको जो है समाजी बुराई और जो है जिस तरह जो है समाज में कुरीतियां और जो है खराबियां फैल रही है और जो मर्द औरत के ताल्लुकात को लेके जो है जिस तरह के जो है माहौल को बनाने की जो है कोशिश होती है और हो रही है, तो वो सब का इजहार है। इसको इस्लाम से या हिंदू मत से जो है वो जोड़ना या जो है कपिल मिश्रा जो बीजेपी के लीडर हैं और दिल्ली दंगे में जिनका काफी बड़ा रोल रहा है, हालांकि वो जेल नहीं गए, तो उन्होंने कहा कि दरअसल गली गली जो है वो केरला स्टोरी है और इस तरीके का लव जिहाद चल रहा है। ये तो प्रोपेगेंडा है ना। इसका जो है हकीकत से, वाकईयत से और वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो हिंदू समाज को गुमराह करके अपने साथ जो है आज आरएसएस और बीजेपी लोग जोड़ना चाहते हैं। और चूंकि जिस तरह जो है फिरका वाराना सबको और हिंदू मुस्लिम के नाम पे आप उभार सकते हैं, आप जो है उसको सही दिशा में नहीं ले जा सकते हैं। जैसे कि सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था कि ये इलेक्शन तो जो जज्बात से जो है जीता जाता है, उसका जो है विकास और तरक्की से जो है कोई लेना देना नहीं है। तो ये समाज को जो है एक मनफी अंदाज में और जो है जज्बाती सतह पे सामने लाके ये सब जो है वो पूरा खेल चल रहा है। चाहे कपिल मिश्रा हो या जो है यति नरसिम्हानंद हो या दूसरे लोग हों, वो इन लोगों के पास जो है मुस्बत बुनियाद पे जो है ये सकारात्मक आधार पे काम करने के लिए समाज में कोई जगह नहीं है। और ये समाज को कोई अच्छी चीज नहीं दे सकते हैं। तो जो अच्छी चीज नहीं दे सकते हैं तो बर्तन में जो कुछ होगा वही ना जो है बाहर निकलेगा। तो वो सब बाहर निकल रहा है। तो लव जिहाद जो है, लव जिहाद तो एक जो है मुस्बत जो है तामीरी अमल है।
जो फसाद से जो है समाज को बचाने के लिए, या जालिम और जुल्म से जो है समाज को बचाने के लिए, या मजलूमों को जालिमों की जाति से बचाने के लिए और जबरदस्ती से बचाने के लिए, ये उसके लिए जिहाद है। वो जिहाद जो है ना, वो इसके लिए नहीं है कि जो है गैर मुस्लिम लड़की से जो है मोहब्बत की जाए, शादी की जाए। इस्लाम में तो इसकी कोई गुंजाइश ही नहीं है। नहीं, कह रहे हैं कि लड़का जो है उसने अपना नाम बदला और बहुत धोखा और फरेब करके ये लव जिहाद तो किया। ये तो 420 का केस हो गया ना। इसका इस्लाम से या जिहाद से क्या लेना देना है? जिहाद तो एक जो है मजहबी धार्मिक इस्तेलाह है, जिसको आप जो है धर्म युद्ध जो है आप कह सकते हैं, या होली वार जो है, या जिहाद है। ये तो एक मुकद्दस चीज है वो। तो आप जो है मुकद्दस की चीज को जो है, आप पवित्र परिभाषा को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि कहीं न कहीं आपके दिमाग में जो है वो टेढ़ है, और जो है वो फसाद है, बिगाड़ है। उसी बिगाड़ को आप जो है वो समाज पे जो है वो मुसल्लत करना चाहते हैं। वो यही सब वो पूरा खेल है। जो समाज में जो कुछ हो रहा है, तो उसको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो लोग भी जो है वो समाज में रह रहे हैं, वो सबको जो है मिलके इसको जो है वो ठीक करना होगा। और जिस तरह जो है धर्म का जो पवित्र बंधन है, और जो सिद्धांत और हिदायत है, अहकाम है, सबको आप नजरअंदाज करके जो है, और इंसानी अकदार को, अखलाक को अगर आप नजरअंदाज करके चलेंगे, तो वो इसी तरह का नतीजा निकलेगा। तो इसकी जो है मजम्मत होनी चाहिए। इसको रोकने के लिए जो है हर तरीके को जो है अपनाना चाहिए। लेकिन आप इसको अगर धर्म से, मजहब से, कम्युनिटी से जोड़ के, और जो है वो उसको जो है दागदार करने की, मजरूह करने की कोशिश करते हैं। आखिर ये क्यों होता है? अभी राणा प्रताप सेना का जो अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो यूपी भवन में यौन शोषण किया, उसके खिलाफ जो है बाकायदा FIR दर्ज हो गई, जांच शुरू हो गई। वो कहीं नहीं दिखाया जाता। वो क्या है उसका जवाब? यही तो जो फिरका परस्ती है ना। जब आप जो है मुंह देख के, कपड़ा देख के जो है फैसला करेंगे, तो इसी को फिरका परस्ती कहा जाता है। आप जो है अपराध को अपराध के रूप में, जुर्म को जुर्म की शक्ल में नहीं देख रहे, बल्कि आप जो है चेहरा देख के जो है, और चेहरा, चरित्र और चाल देख के जो है वो फैसला कर रहे हैं। तो आप जब चेहरा देख के फैसला करेंगे, कपड़ा देख के फैसला करेंगे, कम्युनिटी और धर्म को देख के फैसला करेंगे, तो आप जो है वो जराइम पे रोकने लग सकते हैं। होता क्या है कि अगर एक आदमी जो है जुर्म करता है, और अगर आपने जुर्म और मुजरिम के तौर पे उसको नहीं लिया, तो वो जो है ना, वो पूरा समाज एक जुर्म के, मुजरिम के साथ जो है वो खड़ा नजर आता है। तो वो जुर्म और मुजरिम दोनों को जो है बल मिलता है और ताकत मिलती है इस तरह के रवैया अपनाने से, अगर उसको धर्म और समुदाय और जो कम्युनिटी के आधार पे और संदर्भ में, तनाजुर में जो देखा जाता है। महिला पहलवान धरने पे बैठी थी, उनको अब हटा दिया गया है वहां से। अब वो इंडिया गेट पे आमरण अनशन करेंगी। इसके साथ ही वो गंगा में अपना मेडल जो है फेंकने जा रहे हैं। उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये सब जो है सत्ता का जो है गलत जो है दुरुपयोग हो रहा है, और जो है बल प्रयोग करके जो है वो न्याय प्रदान अगर आप नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जो है, ये नारा जो है ना, वो केवल जो है वो कुछ लोगों के लिए है वो। और इसका मैसेज जो है वो सीधा जाता है कि ये नारा किसके लिए है और किसके लिए नहीं है। आपको जो है जांच कराने में, FIR दर्ज करके जो है गिरफ्तारी करने में, आप जो है जो भी हमारे खिलाड़ी हैं या पहलवान हैं, उन्होंने जो है वो देश का नाम जो है रोशन किया है, तो आप जो है जब वो नाम जो है आपका ऊंचा करके देश में आते हैं, तो उस वक्त तो आप बहुत तारीफ करते हैं, और जो है उसके साथ जो है अपने आप को जो है रख के देखते हैं। लेकिन जब कोई मामला ऐसा होता है, और जो है वो कहीं न कहीं उससे आपका मामला जुड़ जाता है, फिर उसका आप जो है बचाव करते हैं जो है। तो ये जो अलग अलग जो है दोहरी नीतियां हैं, जुर्म को लेके, या जो है गलत कार्यों को लेके, कुरीतियों को लेके, और जो है मुख्तलिफ तरह की बुराइयों, खराबियों को लेके, तो यही इसी से जो है वो समाज जो है वो गलत दिशा में, अब उल्टा में जाता है। जो है उन खिलाड़ियों के खिलाफ उल्टा FIR दर्ज कर ली गई है कि ये दंगा भड़का रहे थे, इन्होंने जो है पुलिस कामों में रुकावट डालने की कोशिश की। इस तरीके मुकदमे दर्ज। देखिए, वो तो जब आदमी जो है वो अपना बचाव और दूसरे के खिलाफ कार्रवाई का मामला होता है, तो उसके लिए मुख्तलिफ तरह की धाराएं और दफात जो है वो लगाकर जो काम किया जाता है। पहले भी हुआ, किसानों के साथ जैसे हुआ, इसी तरह जो है खिलाड़ियों और जो है पहलवानों के साथ जो हो रहा है। तो ये जो कहीं न कहीं जो है जो वर्ग जो है संघर्ष चल रहा है,
और जिनको लगता है कि ये जो है आपके साथ नहीं है या जो है वो कहीं आपका विरोध करते हैं, तो ये जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जमहूरियत है, जिसमें आवाम को, जनता को अपनी आजादी से रहने का जो है और उसके इजहार का जो है और अपनी बात कहने की पूरी आजादी होती है, उसको आप जब खत्म कर रहे हैं तो कहीं न कहीं लगता है कि आप जो है डिक्टेटरशिप को जो है वो समाज में ला रहे हैं, मुल्कियत को जो है और राजवाड़े को जो है ला रहे हैं, जबकि जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था में, जमहूरियत में और सेकुलरिज्म में जो है वो ऐसा नहीं होता है। तो ये लग रहा है कि ये जो है आप जो है कहीं न कहीं समाज को जो है डिक्टेटरशिप और जो है हिटलरिज्म की तरफ जो है ले जा रहे हैं, क्योंकि गुरु गोलवालकर जो है वो तो फेडरल सिस्टम ही के खिलाफ थे। वो जो है वो तो एक तरह जो है को ये जो है मरकजियत और कुल्लियत हो कि एक ही आदमी पे सब कुछ हो और वो जो है अपनी ताकत, अपनी सोच को जो है दूसरों पे जो है वो मुसल्लत करते, तो वो भारत जो है ना वो हमको लगता है कि बहुत गलत दिशा में ले जाने की कोशिश हो रही है। जो इसकी हजारों साल की जो तारीख है, परंपरा है, इतिहास है और संस्कृति है, वो सबके खिलाफ जो है ये सारी बातें जो हो रही है। ठीक, शुक्रिया।